फैसला अभी आई है और बहुत ही स्वागत योग्य है और दोनों पक्ष के बहस को सुनने के पश्चात ऑनरेबल कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया 30 जनवरी तक बीपीएससी को और सरकार को काउंटर एफिडेविट फाइल करना है कि अगर हमारा रिट पिटीशन अलाउ होता है तो ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन समाप्त हुआ। अगर हमारा पिटीशन डिसमिस होता है तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और या जो रिजल्ट होगा वो प्रिवेल करेगा, है ना। फैसला अभी आई है और बहुत ही स्वागत योग्य है और हम लोग इसको तहे दिल से स्वागत करते हैं। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने आदेश किया है कि 30 जनवरी तक बीपीएससी को और सरकार को काउंटर एफिडेविट फाइल करना है। पारावाइज कमेंट जो भी एलिगेशंस लगाया गया है या जो भी त्रुटि पाई गई है जिसको हाईलाइट किया गया है अपने पिटीशन में डिफरेंट पैराग्राफ में, चाहे वो जैमर से संबंधित हो, पेपर लीकेज से संबंधित हो या जस्ट वन डे प्रायर चेंज ऑफ सेंटर से संबंधित हो, जितनी भी इरेगुलरिटियाँ हुई है वो सारे जो हाईलाइट किया गया है उसको कंसीडर करते हुए और दोनों पक्ष के बहस को सुनने के पश्चात ऑनरेबल कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया कि 30 जनवरी 2025 तक सरकार द्वारा और बीपीएससी द्वारा ये काउंटर एफिडेविट पारावाइज इस पॉइंट का जवाब फाइल करना है। एक शब्द हाँ। क्या प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट पर कोर्ट ने रोक लगाई है? प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में कोर्ट ने कहा है कि जो भी परीक्षा होगा ये पार्टीज कंसिडरिंग द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड आर्गुमेंट रेज्ड बाय लर्नेड सीनियर काउंसिल्स एट दिस स्टेज the court is not inclined to grant interim relief as prayed by the petitioner learned senior counsel for the respondents are directed to file details parawise counter affidavit on or before 30th of January 2025. This case will be listed on 31st of January 2025 and it is made clear. This is the important line for you people and all the BPSC examinee. It is made clear that any result of preliminary examination conducted by the commission will be the subject matter of the final outcome of this petition. इसका हिंदी में क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी रिजल्ट इसका होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का वो जो रिट का फाइनल डिसीजन होगा उसके फलाफल से प्रभावित होगा। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर हमारा रिट पिटीशन अलाउ होता है तो ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन समाप्त हुआ। अगर हमारा पिटीशन डिसमिस होता है तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और या जो रिजल्ट होगा वो प्रिवेल करेगा, है ना। तो एक तरह से ये स्टे का दूसरा रूप है। ये ओवरऑल जो आज फैसला है वो ओवरऑल जो आया मतलब ये है कि आपका प्रोसीडियर स्टे नहीं रहेगा, लेकिन होने के बावजूद भी आपका प्रोसीडियर जो बढ़ेगा इस एग्जामिनेशन से संबंधित वो होने के बावजूद भी इस आउटकम पर डिपेंड करता है कि इस रिजल्ट में जो आउटकम आएगा, अगर आपके खिलाफ आउटकम आएगा तो ऑल ये विजिट हो जाएगा, अब हमारे फेवर में आएगा तो विजिट हो जाएगा, अगर उनके फेवर में आया तो उनका एग्जामिनेशन जो कंडक्ट किए हैं वो एज इट इज रह जाएगा, उसका रिजल्ट एज इट इज रह जाएगा। इसका मतलब यही है। ठीक। अशोक कुमार दुबे ना? अशोक कुमार। रे नया साल मंगलमय और सुखमय हो। का मंगलमय और का सुखमय? ये अखबार देख, रोज कत्लेआम, लूटपाट, हत्या। 20 बरिस से ई हाल बा। पायल और सुमन को घर से बाहर भेजल जाला, दिल थरथरावे लागेला।
कहवा से ई नया साल मंगलमय होई। बात तो सही बा, साल मंगलमय तब हुई जब नई सरकार आई। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।